बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मार्केट रैप और टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ करना चाहूँगा, वो इस हवाले से है कि जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो ट्रेनिंग सेशन है, उस हवाले से एक पोल रखा गया था। वैसे तो मैंने अनाउंस किया हुआ है कि टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि जो मैक्सिमम हो सके कोशिश वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा सकूं। लेकिन चूंकि वो वीडियोस बनना फिर उनका पोस्ट होना उसमें काफ़ी टाइम दरकार है। कोशिश ये है कि वीकली बेसिस के ऊपर वीडियोस आए जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को आप लोगों को मिले। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को गैदर कर लें और वो खुद कफील हो जाएं इस हवाले से, ताकि वो टेक्निकल एनालिसिस खुद के तौर पे खुद के बलबूते पे कर सकें। तो उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन के हवाले से मैंने जो है वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर पोल हमने बनाया था और उसमें वोट किया था कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग सेशन के हवाले से टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो काफ़ी सारे लोगों ने, एक मेजॉरिटी ऑफ लोग, अब तक के हिसाब से 71 लोगों ने जो है वो ट्रेनिंग सेशन के हवाले से एक यस में वोट दिया है और 2 लोगों ने सिर्फ नो में वोट दिया है। तो एक आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फिगर है जो कि इन चीज़ों को सीखना चाहता है, टेक्निकल एनालिसिस को उसके हवाले से ट्रेनिंग सेशन लेना चाहता है। तो इस हवाले से कुछ प्लान्स हमने किए हैं कि हम एक टेक्निकल सेशन का जो है वो एक पूरा प्रॉपर एक आउटलाइन के साथ, एक पूरी टाइमलाइन के साथ एक प्रॉपर कोर्स अनाउंस करेंगे जो कि जल्द अनाउंस होने हो जाएगा। और उसके हवाले से जितना टेक्निकल एनालिसिस है उसमें एडवांस लेवल, बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट बनाने से लेकर एडवांस लेवल की जो ट्रेडिंग है वो तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल होगी। तो इंशाल्लाह वो जल्द हम अनाउंस कर देंगे। तमाम ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वो आ जाएगी चीज़ें, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी आ जाएगी और वेबसाइट के ऊपर भी तमाम चीज़ें आ जाएगी। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो एक प्रॉपर पोल के थ्रू आप लोगों की वोट्स का भी बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों ने इस पोल में भी हिस्सा लिया, और ताकि हमें एक प्रॉपर तरीके से पता चल गया कि कितने लोग इस ट्रेनिंग सेशन को जो है वो लेना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें जल्द अनाउंस हो जाएगी। मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। KSE 100 इंडेक्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देख सकते हैं कि एक नया जो ये जो चैनल चल रहा था हमारा सेंडिंग चैनल, जो कि अप ट्रेंड का चैनल भी है, वहां पर जो है वो एक टॉप आज के दिन भी पोस्ट हुआ। 1,91,032 का जो एक नंबर था वो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई पोस्ट किया और वहां से फिर एक प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आई। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी इस वक्त चल रही है। ईरान US का जो एक मामला चल रहा है वो भी एक अपनी जगह चल रहा है। लेकिन जो मैं एक चीज मुसलसल तौर पे अपनी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि इस वक्त जो हमें एक सिचुएशन है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, वो सारी अपनी जगह चल रही है। वो ट्रेडर्स का काम है ट्रेड्स लेना, चाहे वो अपसाइड की हो या डाउन साइड की हो। ट्रेडर्स का काम है अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड्स लेना। ये नहीं कि हम मार्केट से भाग जाएं या मार्केट में जो है वो छुप जाएं। हमने अपने रिस्क को मैनेज करना होता है, ट्रेड्स को मैनेज करना होता है उसके अंदर। सूरत हाल अगर हम KSE 100 इंडेक्स की देखें तो अभी फिलहाल जो एक मसला है मार्केट के अंदर वो इसके इंडेक्स का फंस जाना है। इंडेक्स के फंसने से मुराद ये है कि वो अपने बार बार अपने हाई को टेस्ट करता है और फिर जो है वो वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ जाता है। एक मोमेंटम बिल्टअप होता है, जो पॉजिटिव मोमेंटम बिल्टअप होने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग की तरफ चली जाती है सूरत हाल। मगर ऑन दी अदर हैंड स्टॉक्स के अंदर जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि काफी ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। काफी सारे स्टॉक्स के अंदर गुंजाइश मौजूद है, यानी कि उनका इजाफा होने में गुंजाइश मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि हमारा इंडेक्स जो है वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। 2 दिनों से, जुमे वाले दिन भी और आज के दिन भी, जो सूरत हाल थी वो FFC काफी हद तक पॉइंट्स को ऐड करता था। आज भी FFC में 2 बार, 2 से 4 बार, 5 बार जो है वो अप डाउन होता रहा। FFC बिल्कुल ही पॉजिटिव साइड पे चला जाता था। 20, 22, 25 रुपए बढ़ता है और फिर प्रॉफिट टेकिंग में आता है, फिर बढ़ता है 7, 8 रुपए, फिर प्रॉफिट टेकिंग में आता है, फिर दोबारा बढ़ता है, फिर प्रॉफिट टेकिंग में आता है। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से हमारा इंडेक्स जो है वो फंस जाता है। सिर्फ FFC ही नहीं, हपको ने भी ऐसी सूरत हाल रखी हुई है, सिस्टम्स ने भी ऐसी सूरत हाल आज में नजर आई। तो इस तरह काफी सारे स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स को कभी लिफ्ट करते हैं और फिर इंडेक्स जो है वो अपने टॉप साइड के ऊपर जाके फंस जाता है। बस यही एक सूरत हाल इस वक्त जो है वो हमें फेस करने में नजर आ रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक चैनल की सिचुएशन बन गई है। एक पेन एंड पैटर्न का चैनल बना हुआ है जो कि अगर हम यहाँ से नीचे से देखें तो ये जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि जो एक अप ट्रेंड पे हमारा जो जो हमारा इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स, वो मूव हुआ है जिस तरह से। ये देख सकते हैं कि एक सूरत हाल बढ़ते बढ़ते यहाँ पर हम आके एक चैनल की सूरत में आ चुके हैं। इस वक्त 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक चैनल बन गया है जो कि फिलहाल
जिसका ब्रेकआउट होना या ब्रेक डाउन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी की सूरत हाल में। अगर हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से जो ब्रेकआउट है वो इस चैनल का जो टॉप है, ये जो चैनल, ये जो ऑरेंज लाइंस के साथ ये एक जो चैनल है और एक ओवरऑल हमारा असेंडिंग चैनल है, उसकी दोनों की लाइंस यहाँ पर टॉप पे ही मौजूद है। 1,92,000 का जो ये एक नंबर है जो मार्केट ने अभी अचीव नहीं किया, लेकिन मार्केट आज उसके 1,000 पॉइंट्स नीचे से ही वापस मुड़ गई है ऑल टाइम हाई के साथ ही। लेकिन 1,92,000 का नंबर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो ब्रेकआउट्स हमें नजर आएंगे। एक तो हमारा ये चैनल का ब्रेकआउट और इसके साथ साथ हमारा जो असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट, एक पैनल पैटर्न और एक असेंडिंग चैनल का पैटर्न, ये दोनों पैटर्न्स का ब्रेकआउट हमें 1,92,000 पर ही नजर आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है इस वक्त मार्केट के लिए। रोल ओवर वीक भी चल रहा है, आज मॉनेटरी पॉलिसी भी अनचेंज अनाउंस हो गई है। और दूसरी तरफ अगर हम चलें तो यहाँ से ब्रेक डाउन, यानी कि ये तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है, ब्रेक डाउन नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ अगर मूव करता है तो सबसे पहले इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 1,85,000 के करीब, जो कि फेयर वैल्यू गैप के पास होगा। फिर वहां पर वही एक ये जो लाइन है सपोर्ट की, वो वहां पर मार्केट आ जाएगी, यानी कि 1,83,800 के करीब। और फिर मजीद नीचे बढ़ती है तो फिर हमें इस चैनल के बॉटम की तरफ जो है वो मार्केट बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि 1,80,500 के आसपास का नंबर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है मार्केट के अंदर। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी है और इंडेक्स की सिचुएशन भी ऐसी है, और स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा गुंजाइश जो है वो मौजूद है। काफी सारे स्टॉक्स अपने बुलिश पैटर्न के अंदर अभी भी इंटैक्ट है, जिनमें काफी सारे नुमाया जो है वो स्टॉक्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी शेयर किए हैं। जो पेड सर्विसेज हैं उसके अंदर तो चल रहा होता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोगों को तमाम चीजें जो है वो मैंने कोशिश की है कि भरपूर जितना ज्यादा हो सकता है फैसिलिटेट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया जाए। इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके अलावा पेड सर्विसेज पर भी अगर आना चाहते हैं तो वेबसाइट पर रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट पर जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 665। व्हाट्सएप नंबर है। 31 जनवरी तक की कुछ सर्विसेज भी जो है वो ऑफर्स लगी हुई है, जो अवेल करना चाहते हैं वो भी 31 से पहले अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग की भी सूरत हाल जो है वो मौजूद है। जो लोग अकाउंट भी ओपन करवाना चाहते हैं डीलरशिप कोड यूज करके, तो वो लोग भी राब्ता इसी नंबर पर कर सकते हैं। मार्केट समरी की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे। मार्केट समरी में देख सकते हैं कि लाल और हरा दोनों मिक्स है। सूरत हाल ज्यादातर लाल की तरफ है, हरा थोड़ा कम नजर आ रहा है हमें। मार्केट में एंड टाइम के ऊपर बड़ी एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स में साजगार इंजीनियरिंग नंबर 1, बड़ा जबरदस्त गाड़ियों के लॉन्च और तमाम चीजें चल रही है तो बहुत अच्छा मोमेंटम है। इसके बाद सिस्टम सेकंड नंबर पे मिलट ट्रैक्टर्स, जावेदान कॉर्पोरेशन, एफएफसी, यूबीएल, पीटीसी, बैंक अल हबीब, नेस्ले, हबीब मेट्रो बैंक, एफसीसीएल, के इलेक्ट्रिक, एकेबीएल, मैपल लीफ सीमेंट, चिराग सीमेंट वगैरह शामिल है। पॉइंट्स वाइप आउट करने में सर फेहरिस्त मीजान बैंक, इसके बाद एंग्रो एच, पाइनियर सीमेंट, फातमा फर्टिलाइजर, लकी, हपको, मारी, ईफर्ट, एचबीएल, पीपीएल एंड ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट चली आ रही है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो आज देखे गए हैं वो के इलेक्ट्रिक में देखे गए हैं। इसके बाद पीआईबीटीएल, बैंक ऑफ पंजाब, फौजी सीमेंट, सिनर्जी, पीटीसी, पाक इलेक्ट्रॉन, हपको, एफएफसी, जावेदान कॉर्पोरेशन और पूरी जो है वो लिस्ट चली आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आगे चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर दो स्टॉक्स इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। और ये टारगेट पॉइंट तो आप लोगों को याद ही होगा, जो पिछले दिनों वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया है। एक जबरदस्त टारगेट पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी बड़ा एक जबरदस्त तरीके से काम आएगा। टेक्निकल और फंडामेंटल्स और तमाम चीज़ों को देखते हुए ये जो है वो टारगेट दिया गया है। ऐसे ही ये टारगेट नहीं दिया गया, एक प्रॉपर रिसर्च के बाद, एक प्रॉपर कंडक्ट करने के बाद तमाम चीज़ों को फिर ये टारगेट आप लोग के साथ शेयर किया गया है। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, दो स्टॉक्स इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। एक मारी एनर्जीज, आज रिजल्ट भी आया है मारी एनर्जीज, और दूसरा जो है वो हम चिराग सीमेंट डिस्कस करेंगे। मारी एनर्जीज की सूरत हाल अगर देखें तो 724 रुपये 37 पैसे इस वक्त जो है वो इसकी क्लोजिंग है। मैं समझता हूँ ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे से इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई भी है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया और फिर यहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन एक साइडवेज की सूरत हाल है। मैं समझता हूँ जो इसकी बाइंग बनती है वो 745 रुपये, 745 रुपये सस्टेन करता है तो वहां पर इसकी बाइंग बनती है। अभी काफी गुंजाइश है बढ़ने के लिए, लेकिन 745 रुपये जूं ये सस्टेन करेगा तो वहां पर मैं समझता हूँ इसकी बाइंग बनती है। सबसे पहले ये जो है वो 760 की रेंज में बढ़ेगा, इसके बाद जो है वो 780, देन इवेंचुअली ये जो है वो 800 रुपये तक, यानी कि 20-20 रुपये पर जो है वो शेयर के बढ़ने के बाद इसका टेक प्रॉफिट्स आते रहेंगे। लेकिन बाइंग जो है वो 745 से इसके अंदर बनती है, जहां इसका ब्रेकआउट भी हो जाएगा और ये बॉक्स के ऊपर भी ये सस्टेन कर जाएगा। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, चिराग सीमेंट। चिराग सीमेंट की पोजीशन 334 रुपये 18 पैसे पे क्लोजिंग है।
कप एंड हैंडल की पोजीशन देख सकते हैं। 340 रुपये सस्टेन करना इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज 344 रुपये का जो हाई पोस्ट किया है, डे हाई, लेकिन 340 रुपये सस्टेन नहीं हुआ। जो ही 340 रुपये सस्टेन करता है, मैं समझता हूँ इसके अंदर बाइंग बनती है, जहां पर इसका जो ये जो कप है, ये जो हैंडल बना हुआ है, इसका जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा। डाउन ट्रेंड का चैनल है, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। और 340 रुपये सस्टेन करते ही मैं समझता हूँ इसके अंदर बाइंग बनती है। टारगेट जो है वो सबसे पहले मैं समझता हूँ 360 से 365 की रेंज है। और उसके बाद जो है वो पोजिशनल ट्रेड्स के लिए इसके अंदर 375 तक भी से कैरी किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।